हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लेवल्स होते हैं, रोल्स क्या होता है। एक एक्चुअल में जो मेन पॉइंट है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर काम कौन करता है, इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ऑल्दो एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट जो मैनेजर होता है जिसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है, वर्क ही नहीं हो सकता है, दैट इज अ मैनेजर। तो और हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक टर्म की मैनेजमेंट होता क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Organization is classified into two bases, on the two bases actually. First is on the basis of structure, second is on the basis of involvement of member. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, बहुत रिजिड होती है, बहुत डिफाइन होती है। मतलब अगर आपको एक काम करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा और उसी के बीच में आपको वो कंप्लीट करना है, दैट इज़ रिजिडिटी। इनफॉर्मल में क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत अनडिफाइंड स्पॉन्टेनियस होती है। आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई पावर मिल रही है, वो स्पॉन्टेनियसली आपको मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन फर्दर जो इन्वॉल्वमेंट के बेस पे होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी जो होगी वो कंप्लीट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा और जो सेकेंडरी होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, मतलब डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फर्दर भी डिवाइड होती है, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं। सोशल सर्विस एंड रिलीजियस एंड प्रोटेक्टिव के बेसिस पर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिवाइड हो जाती है। सोशल जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटीज़ होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वो सब। और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप्स होती है, पार्टनरशिप एक्सेट्रा। हमने जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है दैट इज पुलिस, मिलिट्री डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और जो सोशल हमने एक और मेंशन करी है दैट इज प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो कौन प्रोटेक्ट करता है भाई, ऑब्वियसली पुलिस प्रोटेक्ट करती है, तो दैट कम्स अंडर प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो है मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो कि ऑब्वियसली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ लें तो मैनेजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक ऐसी 4 टर्म्स है ना जो आपको याद रखनी है, पेपर में कुछ नहीं आ रहा उठा के लिख दो, मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। प्लानिंग जो है इट्स अ प्रोसेस, मतलब प्लान करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अब आपकी जो मम्मी है वो हर चीज़ को जैसे आपको मैनेज करती है ना, घर को मैनेज करती है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है। पहले उसको प्लान करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसको लीड किया जाएगा और फिर उसको कंट्रोल कर कर उस वर्क को, काम को पूरा किया जाएगा। ऐसे ही हमारी जो मम्मियाँ हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा महीने का जो उनके पास बैलेंस बचता है उसी से वो पूरा घर मैनेज करती है ना, कि प्लान करती है कहाँ पर कितना खर्चा होगा, क्या होगा, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट है। ऐसे ही प्लान होगा, ऑर्गेनाइज होगा, लीड होगा और कंट्रोल होगा। क्या, वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग मेंबर एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितना इफेक्टिव यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट। अब इसके बाद कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जैसे कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग जो प्रिंसिपल का होता है दैट इज गाइडेंस। मतलब हमें क्या गाइडेंस मिल रही है मैनेजमेंट से, क्या क्या हमारा मतलब मैनेजमेंट में एक्चुअली हो क्या रहा है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी एंड कमांड, पांचवा रेम्यूनरेशन, 6 सेंट्रलाइजेशन, 7 स्केलर चेन, 8 ऑर्डर, 9 इक्विटी, 10 इनिशिएटिव, 11 एस्प्री द क्रॉप्स एंड 12th इज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल। अब ये देखो, ये हमने ना क्लास 11th में पढ़े थे, कुछ तो क्लिक हो गया होगा, बिजनेस स्टडीज़ में हमने क्लास 11th में ये पढ़ रखा है। 14 प्रिंसिपल्स याद हो तो। डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छा चलो आप एक इंसान पे तो बर्डन नहीं डाल सकते हो ना, तो ऐसे ही डिवीजन ऑफ वर्क है, हम एक इंसान पर नहीं बर्डन डाल सकते हैं हर काम का। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज़ क्लियरली एंड क्लोजली रिलेटेबल टू स्पेशलाइजेशन। मतलब कि
स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे वर्क है वो डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क एक्चुअल में प्रमोट क्या करता है, प्रमोट्स स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी। मतलब वर्क इज बिन डिवाइडेड इन द अंडर सर्टेन पीपल, मतलब किसी को कुछ काम मिल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है जैसे कि उनको सेल्स का काम मिलेगा, ऐसे ही डिवीजन ऑफ वर्क है। देन सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर हमें वर्क डिवाइड कर रहे हैं तो उस वर्क को देखने के लिए भी तो कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टास्क फटाफट कंप्लीट करना है, अथॉरिटी क्या है, पावर है, मतलब करना है तो कैसे करना है, कौन लुक आफ्टर करेगा। तो हेनरी फ्योल है जिसने ये सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो इसमें से एक प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही हमारा तीसरा है डिसिप्लिन। एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन अथॉरिटी। मतलब देयर इज एन सबऑर्डिनेट, अगर वो एक स्पेसिफिक बंदे से या फिर एक स्पेसिफिक बॉस से काम ना लेकर 10 बॉसेस से काम लेगा तो क्या वो हो पाएगा? No, it's not possible because at a time we can only complete a work. Exactly, that is unity of command. There is one person who can do only one work. That is called unity of command. That one subordinate should take orders from one of the upper hand, upper authority. Remuneration, next is remuneration. Remuneration is fair pay. हम एक फेयर पे करेंगे, मैनेजमेंट अगर एक फेयर पे अच्छे से एक अच्छी सैलरी या वेजेस पे करेगा तो ऑब्वियसली अच्छे से स्मूथ रनिंग हो पाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन इज ओवरऑल देयर शुड बी वन सेंटर पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट्स एन अनब्रेकेबल चेंज या चेन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो गया? पीपल एंड मटेरियल शुड बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अ पोजीशन शुड बी मैनेज्ड विद अ पर्सन हु इज मेंट फॉर अ सूटेबल जॉब। मतलब कि एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सूटेबल पोजीशन उसी को दी जाए जो उसके लायक हो, दैट इज ऑर्डर। इक्विटी क्या हो जाएगा? इक्विटी ब्रिंग्स अस लॉयल्टी एंड डिवोशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब कि इक्विटी, इक्वल, मतलब कि जैसे कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारी तरफ, मैनेजमेंट की तरफ लॉयल होने चाहिए। दैट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ इज इनिशिएटिव। अब अगर एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर आर फाइट्स गोइंग ऑन, तो सबऑर्डिनेट्स शुड टेक इनिशिएटिव और द बॉसेस टेक इनिशिएटिव। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम टेक इनिशिएटिव to work on it and to get successful. मतलब initiate actually means it should be promoted that a healthy environment should be there while working. Next is subordinate of individual. Subordinate of individual is nothing but the interest of organization should come before the interest of an individual. मतलब जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है और इंडिविजुअल का भी फ़ायदा हो रहा है, बट हमें कंसिडर क्या करना है व्हेन इट्स कम टू मैनेजमेंट? इट शुड बी सबऑर्डिनेट शुड टेक केयर दैट हिज इंटरेस्ट शुड कम आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का इंटरेस्ट, फायदा पहले आना चाहिए खुद से, दैट कम्स अंडर सबऑर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा है, इतने सारे हैं एकदम से आई नो याद नहीं हो पाएंगे, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिक, दैट इज दादू आरसी सोइसिस। दादू आरसी सोइसिस, दादू आरसी सोइसिस। जैसे बोलते हैं ना दादू आरसी का है, बाइक की आरसी हो गई, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं दादू आरसी सोइसिस, दादू आरसी सोइसिस। ऐसे हमें याद हो जाएगा। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी, ऐसे सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल होते हैं कुछ, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, जूनियर लेवल। 3 लेवल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, तीसरा होता है जूनियर लेवल। अब टॉप लेवल में कौन आते हैं? चेयरपर्सन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जो कि लुक आफ्टर करते हैं शेयर मार्केट को, और जो बाहर के जो इंटरेस्ट जो दिखाते हैं ना, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, दे लुक आफ्टर द टॉप मैनेजमेंट।
That after then, what's the actual role? They are involved in all the activities like planning, organizing. मतलब all in all they are actually compatible and actually related to all the activities like planning, organizing, leading and controlling, सब करते हैं top management. After then, what they do actually, they look after and they review after the budget, keeping organization and considered. Other than that, they take policy decisions. मतलब बहुत जो important decision होता है एक organization का, who look after that? लुक आफ्टर कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करती है. चेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक आफ्टर करते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है. आफ्टर देन डिपार्टमेंटल हेड बना दिए जाते हैं विच कम अंडर मिडल लेवल, जो लुक आफ्टर करते हैं कि जो चेयर पर्सन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो काम बोला है वो अच्छे से हो और डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी अच्छे से हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड हो रहा है. तो हु लुक आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मिडल वन लुक आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स. आफ्टर देन जूनियर लेवल पर जो आ जाते हैं वो हमारे मैनेजर्स हो जाते हैं और वर्कर्स हो जाते हैं जो जूनियर लेवल पर काम करते हैं. आफ्टर देन हमारे जो मैनेजर है, भाई मैनेजर वर्ड आ गया है तो मैनेजर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस जैसे कि अगर हमें याद नहीं हो रहा है तो याद कर लो, पोस्ट डीसी डीसी, पोस्ट डीसी डीसी, POS पोस्ट डीसी डीसी. P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कम्युनिकेटिंग, D से डिसीजन मेकिंग, C से कंट्रोलिंग. मैनेजर क्या करता है भाई? मैनेजर सारी चीज़ों को प्लान करता है. व्हाट डू मैनेजर डू? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मैनेजर? मैनेजर प्लान थिंग्स, मैनेजर ऑर्गेनाइजेस थिंग्स, मैनेजर लुक आफ्टर इट, मैनेजर communicate it to their subordinate, then how a work should be done. Manager locate the resources accordingly. After then, what do a manager do? What are the duties? What are the roles of management? Manager के actual roles होते क्या हैं? Manager look after, actually इसको हम याद कर सकते हैं LSS. जब roles की बात आएगी तो LLS, leading, liaison, symbol. लीडिंग से होता है हमारा लीड. मैनेजर क्या करता है? लीड ही तो करता है ना एक टीम को. तो लीडिंग इज लीडिंग अ टीम. अब लाइसेंस से आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, यार बाहर का नाम आ रहा है, कुछ तो थोड़ा बाहरी नाम लग रहा है, फॉरेनर नेम लग रहा है लाइसेंस, तो हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन लर्न एंड ग्रैब इट एज what do manager do? Manager maintain a connection with outside externals that a company is doing well. मतलब वो कुछ ना कुछ तो मैनेजर बाहर से भी तो कांटेक्ट रखता है ना, कनेक्शन अच्छे से बनाना पड़ता है उन्हें कि कंपनी में जो फ़ायदे हो वो एक्सटर्नल से भी होते रहें. तो लाइसेंस इज मेंटेनिंग रिलेशन, अ हेल्दी रिलेशन विद आउटसाइडर. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाकर रखना पड़ता है. आफ्टर देन सिम्बॉलिक. अब सिंबल से क्या है? इट ऑल्सो एक्चुअली टेल्स अस अबाउट सिम्बॉलिक हेड ऑफ ड्यूटीज़. मतलब मैनेजर के ऊपर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ जो वो हेड करता है, जैसे कि ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन. मतलब कि हु इज़ अ स्पोक्स पर्सन? स्पोक्स पर्सन इज समवन हु एक्चुअली स्पीक्स एंड टेल्स अबाउट द गोल कि वो है क्या एक्चुअल. उन्हें जो प्रोजेक्ट, सपोज एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, तो हु इज़ द पर्सन हु नोज अबाउट इट? मैनेजर इज अ पर्सन. तो हु इज़ अ स्पोक्स पर्सन? Manager is a spokesperson. Who is the person who will take decisions? Manager is a person who will take decision behalf of organization. After then, who will locate the resources? Who will divide the work? Manager will divide the work. Who will give responsibilities? Manager will give responsibility. Who will consider this thing? Then how even a organization is actually performing the unity of command. Who will look after it? Manager will look after it. Who will look after it? That decision is taken right or wrong, who will look after it? Manager will look after it. So the roles of manager is actually the important role on which organization works. After then it comes objective. Objective of organization. एक organization बनी क्यों है? Organization is formed for facilitate and growth and diversification. Second is permit optimum utilization of resources, stimulate creativity. थर्ड इज एनकरेज डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होते होंगे? डिवीजन ऑफ वर्क तो पहला ही बेसिस है. सेकेंड इज इट फैसिलिटेट ग्रोथ. मतलब ग्रोथ को और डाइवर्स करता है कि इट हेल्प्स इट हेल्प्स ओवरऑल सोसाइटी टू गेट मोर एंड मोर वर्क, गेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयज.
तो इट हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ अदर पर्सन टू. सो दिस इज़ फॉर टुडे, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट. आई होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. सो आज हमने फटाफट से रैप अप कर लेते हैं. हमने क्या पढ़ा है? ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन हमने पढ़ लिया है. मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फटाफट से हमने मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने कैसे याद किया था? दादू आरसी सोइसिस, दादू आरसी सोइसिस. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कैसे, फंक्शंस ऑफ मैनेजर हमने कैसे याद किए थे? पीओएस डीसीडीसी, पीओएस डीसीडीसी. रोल्स ऑफ मैनेजर हमने कैसे याद किया था? एलएलएस. ठीक है. अब फॉर टुडे आई विल कम बैक विद अनदर यूनिट. टिल देन टेक केयर. आई होप यू विल डू वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो हाउ डू यू लाइक इट. Do you like the video or not? Thank you so much for being here.